हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्को के स्विच में किस तरीके से टेलनेट को इनेबल करना है और कौन सी कमांड है। तो इस ट्रेनिंग में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। स्टेप वन में हमने जो है वो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, इनेबल करना है और उसके बाद जो है होस्ट नेम देना है। होस्ट नेम देने के बाद हमने जो है यहाँ पे लाइन VTY0 इस तरीके से टेलनेट बनाना है और सीक्रेट पासवर्ड लगाना है और फिर IP एड्रेस देना है राउटर को। सिनेरियो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, एक राउटर, एक स्विच और हम यहाँ पे दो सिस्टम लेंगे। एक लैपटॉप ले लेंगे और एक सिस्टम ले लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा सिनेरियो होगा। एक तरफ से जो है वो हम इसको टेलनेट करेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब यहाँ से वायर को हमने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारी वायर एडजस्ट हो गई है। तो यहाँ हम जो है वो इसको IP एड्रेस दे देते हैं। हमारा नेटवर्क 10.1 का नेटवर्क रखते हैं हम। और यहाँ पे 192.168.10.2 ये हम इसको IP एड्रेस दे देते हैं और यहाँ पे लैपटॉप को 10.3 की IP दे देते हैं। और इसी तरीके से गेटवे हम दे देते हैं 10.1 का। ठीक है जी। तो जैसे ही हम गेटवे दे देंगे उसके बाद हम जो है वो अपने राउटर को एक्सेस करेंगे। राउटर को एक्सेस करने के बाद आपने CLI इंटरफेस पे जाना है। यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से आपको डायलॉग बनाएगा, इनिशियल डायलॉग। तो आपने इसको नो कर देना है। ठीक है। तो नो करेंगे तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। उसके बाद एनेबल करना है आपने, सीधा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद हमने उसको राउटर को होस्ट नेम देना है सबसे पहले, कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा स्विच है, कौन सा राउटर है। इस तरीके से होस्ट नेम देना है अपने राउटर को, राउटर 1। और उसके बाद दोबारा हमने यहाँ जाना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, यहाँ पे टाइप करना है लाइन VTY04। यानी कि 3 से 4 जो है वो हम एक्सेस कर पाएं टेलनेट के क्लाइंट को। यहाँ पे पासवर्ड दे देना है और यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद टेलनेट पासवर्ड है हमारा। उसके बाद हमने इसको करना है लॉगिन, कमांड देनी है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट की कमांड देनी है कि सिर्फ हम जो है वो टेलनेट की सर्विस यूज कर पाए। उसके बाद एग्जिट कर देना है यहाँ से आपने। उसके बाद दोबारा आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में ही रहना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में एनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे देना है। यहाँ पे हम डाल देंगे एनेबल सीक्रेट और पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें। यहाँ पे हम अपने केस में जो पासवर्ड रख रहे हैं वो टेलनेट पासवर्ड 2 रख रहे हैं। तो इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट में आपके पास शो होगा, इस तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम जो है वो चेंज कर दे रहे हैं टेलनेट पासवर्ड 2। ठीक है। और यहाँ ऊपर जो पासवर्ड है वो डिफरेंट है और इनेबल का पासवर्ड डिफरेंट, दोनों पासवर्ड डिफरेंट होंगे। तो इसी तरीके से इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। सेम पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम गीगा फास्ट इथरनेट स्विच की पोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे गेटवे IP एड्रेस दे देते हैं ताकि हमारे सिस्टम को पता चल जाए कि हमारा जो गेटवे IP एड्रेस है वो कौन सा है। तो कमांड आप लिख सकते हैं IP एड्रेस और इस तरीके से सबनेट में क्लास C का देना है और नो शट करना है। जैसे ही आप नो शट करेंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपकी जो इंडिकेशन है रेड से हमारा ग्रीन हो जाएगा, यानी कि कनेक्टिविटी बन जाएगी इसकी। और इसी तरीके से जो है हम इसको राइट मेमोरी कर देंगे तो हमारी यहाँ पे मेमोरी जो है वो सेफ हो जाएगी। तो अभी हम आपको दिखा दें कि सिस्टम से किस तरीके से जो है वो आप इसको टेलनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनेबल कर, अगेन दोबारा एनेबल करके देख सकते हैं आप। यहाँ पे एनेबल करा, हमने पासवर्ड मांग रहा है। हमने पासवर्ड क्या रखा था, टेलनेट पासवर्ड रखा था। तो यहाँ पे हम टेलनेट पासवर्ड टाइप करते हैं, मिस्टेक हो रही है, अगेन टाइप करते हैं। जी, एनेबल हो गया है। उसके बाद एनेबल पासवर्ड हमने करा था, तो एनेबल पासवर्ड हमारा एनेबल हो गया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल हमारा आ गया है। ये इस तरीके से पासवर्ड है कुछ, हमने यहाँ पे टाइप करा है। तो उसके बाद हम अपने सिस्टम पे आते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं। यहाँ पे हमने IP एड्रेस का काम नहीं किया था, तो ये राउटर को जो है वो हम IP एड्रेस दे देते हैं। ने सॉरी, सिस्टम को IP एड्रेस दे देते हैं, उसको डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं। आप इस गेटवे पे जाओगे, उसके बाद हम सेम काम लैपटॉप पे करते हैं। यहाँ पे IP एड्रेस दे देते हैं 192.168.10.3 की IP एड्रेस दे देते हैं। 192.168.10.3, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबनेट मैक्स क्लास C का दे देते हैं अगेन, और यहाँ पे जो है वो IP एड्रेस दे देते हैं गेटवे 192.168.10.1। तो इस तरीके से हम इसको ओके कर देते हैं। अगेन जो है वो हम अपने
सिस्टम पर आते हैं, लैपटॉप पर आते हैं, उस पे यहाँ पे पिंग की कमांड दे के देखेंगे कि हमारा जो गेटवे है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। 192.168.10.1 हमने पिंग की, जैसी कमांड दी देख सकते हैं आप, रिप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे टेलनेट और आईपी एड्रेस 192.168.10.1। तो टेलनेट करने के साथ ही हमारे पास टेलनेट की कमांड आ चुकी है हमारे पास। और यहाँ पे पासवर्ड आपने क्या रखा था, टेलनेट पास, टेलनेट पास, सिर्फ इतना पासवर्ड रखा था। आपने इसको लॉग इन करना है और टेलनेट पास जो आपका पासवर्ड था यहाँ पे टाइप करा। अब हम स्विच को करेंगे एनेबल। तो एनेबल करने के लिए हमारा डिफरेंट पासवर्ड यूज होगा। तो एनेबल यहाँ पे एनेबल करते हैं। तो एनेबल का पासवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं टेल टेलनेट पास। तो एनेबल हो गया हमारा। यहाँ पे आप जो है इस तरीके से कॉन्फ़िगर टर्मिनल और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं आप इसको, और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम दूसरे सिस्टम से भी टेलनेट करके देख लेते हैं कि टेलनेट हो रहा है नहीं हो रहा है। दो सिस्टम है, दो नेटवर्क का सिनेरियो था हमारा, तो इस तरीके से यहाँ से भी टेलनेट हमारा हो सकता है। यानी कि इसमें सिर्फ 3-4 जो है वो बंदे इसको टेलनेट कर सकते हैं। लाइन वीटी वाई 0 का यही मतलब था। आप इसको 15 तक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल।